हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो कर्क राशि वालों के लिए है, विच मीन्स द कैंसर ज़ोडिएक साइन। तो आपकी अगर राशि कर्क है, कैंसर है, या फिर आपके जो बर्थ चार्ट होता है उसके अंदर कर्क राशि का इन्वॉल्वमेंट है कहीं पर, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो की रीच बढ़ानी है जिससे ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुँचे। सो गाइज़, यहाँ पे आपके सामने दो पाइल दिखाई दे रहे होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप लोगों को अपने जन्म के समय के आधार पर, कर्क राशि वाले अपने जन्म के समय के आधार पर जो है अपना पाइल चूज़ कर लेना है। अगर आपका जन्म दिन के समय में पैदा हुए थे, विच मीन्स सुबह 5:30 से लेके शाम को 6 बजे के बीच में पैदा हुए थे सूरज की प्रेजेंट में, तो आप पाइल 1 चूज़ कीजिए। और अगर आपका जन्म रात को हुआ था, विच मीन्स शाम के 6:01 से लेके सुबह के 5:30 के बीच में आप पैदा हुए थे, तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिए। जिन लोगों को अपना टाइम नहीं पता वो जाके अपने पेरेंट्स से पूछे, अपने घर वालों से पूछे। स्टिल नहीं पता लेकिन इतना आइडिया है कि दिन में पैदा हुए थे, रात में पैदा हुए थे, तो दिन वाले पाइल नंबर 1 और रात वाले पाइल नंबर 2। ओके। और उसके अलावा अगर आपको लिटरली अभी भी कन्फ्यूज़न है कि उन्हें कौन सा पाइल चूज़ करना चाहिए, कौन सा पाइल चूज़ नहीं करना चाहिए, तो यहाँ मैं आपके लिए और इजी कर देती हूँ। यहाँ मेरे पास एफर्मेटेड टैरो डेक का बॉक्स है, मैं ये यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ मेरे पास साइकिक टैरो बॉक्स है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन के आधार पर भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूशन के आधार पर कि अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अपने जन्म के समय का, तो आप जो है इनमें से कोई एक टैरो डेक का इस्तेमाल कर सकते हैं और टैरो डेक को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपके लिए रीडिंग निकालती हूँ। गाइज़, वीडियो को लाइक करना है। और यहाँ पे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जैसे कल की वीडियो थी कैंडल वैक्स में, उसमें मैंने बताया था कि ईविल आए हैं एनर्जी और नज़र लगी हुई है रिश्ते को। तो किसी ने मुझसे नज़र उतारने के उपाय पूछे थे कि नज़र कैसे उतारी जाए, खुद को हील, रिश्तों को हील कैसे किया जाए। तो उस टाइम तो मैंने एक शॉर्ट में उनको जवाब दे दिया, कमेंट के अंदर ही, रिप्लाई के अंदर ही। यू कैन चेक, है ना, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है कैंडल वैक्स की है, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को अगर वही सेम व्यूअर मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन जिन व्यूअर्स के मन में ये सवाल आया कि कैसे अपने रिश्ते को हील करें, ये नज़र कैसे उतारे, मैं आपको सारे तरीके जो है बताऊंगी। उसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो लाऊंगी। तो उस वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, सो आप चूज़ कीजिए, फिर हम बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। ही गाइस, जिन लोगों ने यहाँ पे कर्क राशि वालों ने यहाँ दिन से समय पैदा हुए थे, या सुबह 5:30 से लेके शाम को 6 बजे के बीच में पैदा हुए थे, या फिर अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है, इस एफर्मेटेड टैरो डेक को चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों का भाग्य क्या कहता है। ओके, सो हम इसे यहाँ साइड में रख देते हैं। ओके, सो फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी कार्ड निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, आपको कोऑपरेट करना है, बट कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं आपके सामने निकालूंगी। सो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5, द हेरोफेंट, 7 ऑफ सॉल्ट। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, सो गाइज, यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर मुझे यहाँ पे 5 नंबर बहुत स्पेसिफिक दिखाई दिया है। 5 नंबर 7 नंबर हो सकता है, 5 महीने में कुछ हो सकता है, 5 दिन के अंदर कुछ हो सकता है, 5 हफ्तों के अंदर कुछ हो सकता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मुझे टाइम प्रेडिक्शन दिखाई देता है, मैं यहाँ टाइम प्रेडिक्शन भी बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं गाइस आपके जनरल भाग्य की। जनरली आपकी लाइफ में आपका आगे भाग्य में क्या लिखा है। गाइस, पहले मैं बता दूँ, ये एक इमीडिएट भाग्य है, मतलब कुछ महीनों से लेकर कुछ साल के बीच की बातें हैं यहाँ पे, बस पूरी ज़िंदगी की बातें यहाँ नहीं हो रही है। आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं आपके ग्रह दशाओं के आधार पर और आपके आज के कर्मों के आधार पर। ठीक है, सो गाइज, ये कर्क राशि वाले पाइल नंबर 1, यहाँ आप लोगों का जो है मुझे जनरल भाग्य कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आपके अंदर जज्बा तो बहुत है कुछ कर गुजरने का, आपके अंदर जज्बा तो बहुत है, आप बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, आपके पास टैलेंट भी है, सब कुछ भी है, इच्छा भी बहुत है, लेकिन आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपका भाग्य गाइज ये कहता है, अगर आप इस वक्त राइट नाउ अगर आप डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, राइट नाउ आपकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं हो रहा है, राइट नाउ आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ रहे, लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे,
तो गाइज़ आपको आपके भाग्य में एक ऐसा मौका, एक सुनहरा अवसर ऐसा लिखा हुआ है कि आपको एक मौका ऊपर वाला देगा ज़रूर, ठीक है। एक सुनहरा अवसर देगा और उस सुनहरे अवसर में आप सडनली यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, सडनली। अगर आपको अभी तक ऐसा लगता है ना कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते या जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, या अगर अपनी ज़िंदगी से परेशान है, कुछ लोग अपनी किस्मत तक को कोसने लगते हैं, इतना परेशान होते हैं कि कोसना शुरू कर देते हैं। तो मत कोसिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग्य, आपका जो जनरल भाग्य है ना, वो एकदम से कहते हैं ना अकस्मात रूप से, अचानक, सडनली एक ऐसा मोड़ देगा, एक ऐसी गोल्डन पीरियड देगा आपके लिए, गोल्डन चमक देगा कि आप एकदम से यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ। आपका ग्राफ एकदम ऐसे उठेगा। लोगों का ग्राफ ऐसे उठता है, लेकिन आपका ग्राफ ऐसे उठेगा, ऐसे। अभी तक आप ऐसे ऐसे चल रहे थे, अब आप एकदम ऐसे हो जाएंगे। ये आपके लिए सडनली एक सडन चांस होगा और उस चांस को ग्रिप करना आपके हाथ में होगा। सडन चांस मतलब कि एकदम से पकड़ लेना उस चांस को, वो आपके हाथ में होगा कि आप उसे कितना स्पीडली पकड़ते हैं, कितनी तेज़ी से उसे पकड़ते हैं, उस चांस को पकड़ते हैं, उस चांस का फ़ायदा उठाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ को पकड़ के अपने पास बनाए रखते हैं। ये आपका टैलेंट होगा गाइस, मेरे व्यूअर्स का टैलेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी एक तो ये चीज़ है यहाँ। ओके, सो ये आपका जनरल भाग्य कहता है। दूसरा यहाँ पे एक तरीके से मैं आपको, ये आपके साथ 5 महीने की मुझे एनर्जी है। 5 महीने के अंदर हो सकता है आपको सडनली ऐसा चांस मिले, गोल्डन चांस। अगर आप इसे मिस कर देंगे तो हो सकता है अगले 5 महीने के लिए या 5 साल के लिए आपका फिर से डिले पीरियड चला जाए। ओके, सो 5 महीने के अंदर आपके पास ये चांस जो है एकदम सडनली मिलेगा। इसको ग्रिप करना आपके हाथ में है, बट मिलेगा ज़रूर। ये भाग्य ऐसा है कि आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। तो मुझे आपके भाग्य में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ बात करूँ मैं आपकी करियर लाइफ की, तो मैंने अभी क्या बोला, ये जो चीज़ एकदम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे ना, ये आप करियर में ही पहुँचेंगे। विद दिस हेरोफेंट कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे 50% लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, और वो गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही छोटी मोटी नहीं होगी आपकी, कोई छोटे मोटे स्केल की जॉब नहीं होगी आपके लिए। वो गवर्नमेंट जॉब होगी अच्छे खासे। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे इवन गवर्नमेंट फैकल्टी, प्रोफेसर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स ये बनते हुए तक दिखाई दे रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD लेवल पे पहुँचना, रिसर्च में जाना, लेकिन सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी लोग यहाँ हायर एजुकेशन में भी जाने वाले हैं, हायर अथॉरिटी मिलने वाली है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे ग्रीन पेन अथॉरिटी भी मिलने वाली है, विच मीन्स कि आप जो है अच्छे खासे ऑफिसर रैंक पे जाएंगे। तो आपके अंडर में लोग होंगे, स्टाफ होंगे, और आपसे लोग जो है ना पेपर को फॉरवर्ड करने के लिए आपसे साइन लिया करेंगे। इतना मुझे आपका इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस वक्त डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं ना कर्क राशि वाले, तो आप लोग मत होइए, जो कि मुझे करियर के मामले में, अभी मैंने लव लाइफ की बात नहीं करी, करियर के मामले में आपकी मुझे ज़िंदगी वाकई में टचवुड अच्छी दिखाई दे रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अच्छी खासी मुझे अहदे पे दिखाई दे रहे हैं, बट होगा आपके साथ सडनली। अगर मुझे ये कार्ड बता रहा है कि अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन आपके साथ होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये 5 महीने के अंदर होने के चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए 5 साल हुआ, और ये 5 महीने की एनर्जी यहाँ ज़्यादा आई है। ओके, यहाँ पे ऐसा है। बात करूँ गाइस मैं आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ से आपको थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ सकता है। ये इमीडिएट भाग्य के लिए है, मतलब कि जितने दिन आप जो है अपने करियर पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे आप इतने बिजी पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो शायद आपका जो दिमाग है अपना करियर, अपने लव लाइफ में नहीं जाने वाला। ओके, मैं ये नहीं कह रही आप सेल्फिश हो रहे हैं, नहीं, आपका जो खुद का ही दिमाग जो है लव लाइफ में नहीं जाएगा कि शादी संभाल ले, लव लाइफ एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें, अपने पर्सन को मनाना, रूट ना मनाना, ये सब चीज़ें। हो सकता है अभी आप अपनी किस्मत को इसलिए कोसते होंगे क्योंकि अभी ना आपके पास एक प्रॉपर करियर है और ना एक प्रॉपर लव लाइफ है, तो आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में एक ऐसा भाग्य, एक ऐसा उज्जवल भाग्य आपका लिखा हुआ है कि आपका ध्यान अपने आप ही लव लाइफ में, अपने पर्सन को रूठना, मनाना, ये सब चीज़ें, इन सबसे हट जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, आप मैच्योर लेवल पे आ जाएंगे। अगर अभी तक आपके रिश्तों में एक बच्चापना चल रहा था, मैच्योरिटी लेवल चल रहा था ना, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे, मतलब माइंड मत करना, काफ़ी लोगों के लिए आप लोग तो जो है आपका हट जाएगा। और शायद उसका रीज़न ये भी हो सकता है, सॉरी टू से, माइंड मत करना, ये इमीडिएट मैं भाग्य बता रही हूँ। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे, अगर आप लोग रिलेशनशिप में है ना, तो आपको अपने ही पर्सन से यहाँ चीटिंग भी फेस करनी पड़ सकती है, विच मीन्स वो आपके अलावा किसी और से भी बातें कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे चीटिंग तक का फेस दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपको चीट कर दे, आपका पर्सन आपको चीट कर दे। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है आपके पर्सन, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी तरफ से ही ऐसा चीटिंग तो ना मिले, लेकिन उनकी तरफ से एक ऐसा आपको सुनने में मिले कि आपका दिल टूट जाए, फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे लव लाइफ नहीं चाहिए।
ये, इससे तो अच्छा मैं अपने करियर पे फोकस कर लूँ। कम से कम करियर, अपना प्रोफेशन, अपनी किताबें, ये वफादार तो होती है। मतलब थोड़ा सा मुझे बेवफाई का यहाँ आलम दिखाई दिया है, सॉरी। बाकी मैं इस कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई कर लेती हूँ कन्फर्मेशन के लिए, कन्फर्मेशन और क्लैरिफिकेशन के लिए कि किस तरह की चीटिंग है, मतलब किसी पर्सन को लेके हैं, क्या है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग का वाइब्स आई है, तो मैंने झूठ नहीं बोला इसके अंदर। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। डोंट वेरी, मैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग निकालूंगी, एडवाइस यहाँ बनती है आप लोगों के लिए। ओके, द टावर कन्फर्म्ड हो गई है यहाँ पे बात। बॉटम सा डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो गाइज यहाँ पे साफ साफ मुझे एनर्जीज आ गई है, क्लियर एनर्जीज है कि यहाँ पे आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली लव लाइफ में चीटिंग मिले। आपका जो पर्सन है वो आपको चीट करते हैं, हाँ बाद में वो पछताए, ये हो सकता है, और आपके पास लौट के आए, लेकिन ये इमीडिएट भाग गया है। 7 महीने हैं आपके पास, 7 महीने के अंदर आपको शायद कुछ ऐसी सच्चाइयाँ पता लगे अपने पर्सन की ओर से कि आप जो है ना अपने लव लाइफ से ही कदम पीछे कर लें कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। ठीक है, आपकी तरफ से मुझे ये ज़्यादा स्ट्रांगनेस दिखाई दे रही है कि आप ही इस रिश्ते से पीछे बैकआउट करेंगे और अपने फाइनेंस पे ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा आप मुझे अपने फाइनेंस और अपने करियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स। आप अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करेंगे और आप अपने आप को ऐसा बना लेंगे कि तुम क्या मुझे चीट करोगे, मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि तुम अब आप ही मेरे लिए ना, मतलब कहते हैं ना कि बस विश ही करते रह जाओगे। अच्छा खासा हम आपके लिए इतना निछावर हो रहे थे, आपको इतना प्यार कर रहे थे, बट आपकी तरफ से मुझे ऐसा आउटकम मिला है कि हम खुद को ऐसा बना लेंगे कि आप जो हमारे लिए आ ही भरते रह जाओगे और हम आपको मिलेंगे भी नहीं। लाइक आप इस मुझे एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं आप। ठीक है, तो प्यार के मामले में थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा के लिए है। हो सकता है आगे जाके यही पर्सन आपके पास सुधर के वापस आ जाए या फिर आपको कोई और इंसान मिल जाए। लेकिन अभी जो राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में अगर कोई है ना, तो इनकी तरफ से चाहे मिनिमम चीटिंग ही सही, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और इस चीटिंग का असर आपके दिलो जहन पे ऐसा पड़ेगा कि आप जो है ना कुछ का कुछ कर जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज़ भी है कि आप जब अपने करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए जब आपका पर्सन आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, तो उनको शायद इस बात से जेलेसी भी फील हो। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, जिन लोगों को यहाँ चीटिंग नहीं मिल रही है, देखो 70% लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको चीटिंग मिल रही है। ओके, 30% लोग यहाँ ऐसे हैं कि चीटिंग तो नहीं मिल रही है, बट जो 5 महीने के अंदर आपके जो करियर में इतना अच्छा खासा एक ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, अच्छा खासा आप कुछ बन जाएंगे अपने करियर में, बहुत कुछ अचीव कर लेंगे ना, तो इसी पर्सन को आपसे एक जेलसी क्रिएट होगी कि लाइक ये तो इतना बढ़िया, मैं नहीं बढ़ पाई लाइक इस तरीके से। तो ये ज़्यादातर मेल्स में ही होता है। अगर एक फीमेल फिगर आगे बढ़ जाए तो मेल को प्रॉब्लम होती है। एज सच अगर मेल अगर आगे बढ़ जाए ना, तो फीमेल फिगर जो है ना उस पर प्राउड करती है कि मेरा पति ऐसा है। लेकिन मेल में थोड़ी, सॉरी टू से, यहाँ पे थोड़ा जेंडर बायस्ड हो रहा है, बट ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है, ये है सच में रियलिटी। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हस्बैंड आगे बढ़ता है, उसका ग्राफ ऊपर बढ़ता है, वो कमाता है, अच्छा नाम कमाता है, तो वाइफ प्राउड करती है, ये बताती है शौक से कि ये मेरा पति है। लेकिन जब इसी का ही वाइस वर्सा हो जाए, अगर औरत जो है वो कुछ अचीव करने लगे और मेल एक सामान्य ज़िंदगी पर है, तो उसको अपनी वाइफ से प्राउड कम, एक जेलसी ज़्यादा फील होती है कि वो मुझसे ज़्यादा कमाती है, वो मतलब एक हस्बैंड को इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, तो जिन लोगों को 70% लोगों को यहाँ चीटिंग ही मिल रही है, बाकी 30% लोग ऐसे हैं कि आपका ही हस्बैंड जो है या आपकी ही वाइफ, आपका जो पार्टनर है वो आपसे चीट तो नहीं करेगा, लेकिन आपसे इतनी जेलेसी फील करेगा, मतलब थोड़ी थोड़ी जेलेसी फील हुआ करेगी कि वो अपनी जेलेसी को डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, खुद को इन्फीरियर देखना, तुमको सुपीरियर देखना, खुद को आपके बराबर ना देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा। वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा, लेकिन वो क्या करेगा या करेगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ, वो डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इस चीज़ को गुस्से में उतारेंगे। लाइक अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं तो बोल देना कि क्यों जा रहे हो, आज हमारा काम था, अब मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इस तरीके से ना आपको वो पुरानी चीज़ें गिनाना कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, अब तो बड़े आदमी हो गए हमारे पास, अब आपके पास हमारे टाइम क्या होगा। एक इनसिक्योरिटी फील होना, तो जिन लोगों को चीटिंग का नहीं भी है ना, तो उन लोगों के साथ ये होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं सिर्फ आपका करियर दिखाई दे रहा है कि आपके करियर की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट होगी। ठीक है, ये हो सकता है। तो और ये भी हो सकता है यहाँ पे कि इस वजह से जो है ना आपके पर्सन कहीं और ध्यान देना शुरू कर दे, है ना, तो वो चीटिंग का ही आलम बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज है। सो देखो गाइज, मैं एक बात कहूँगी, अगर आपका पर्सन इस तरह का है ना कि थोड़ा सा भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ना कर पाया है ना, आपको अप्रिशिएट करने के बजाय
आपसे ही जेलेसी, अपने ही पर्सन से जेलेसी फील करना, फिर आपका कंपैरिजन किसी और से करने लगना, ऐसा पर्सन चला ही जाए तो बेहतर है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके लिए क्या ही रोना, थोड़ा सा दुख ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए क्या रोना जो आपको मौके पे जो है आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता। तो वो तो आपका साथ नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा था कि आप ही उनका साथ देते आ रहे थे उनके अप्स एंड डाउन्स में, लेकिन जब आपके पास वो चीज़ आई तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वो तो आपसे उल्टे जेलेसी फील करने लग गए। तो ऐसा पर्सन किस काम का? वो पर्सन तो मिस्टर परफेक्ट आपके लिए है ही नहीं, या मिस परफेक्ट आपके लिए वो है ही नहीं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ यूनिवर्स टाइम्स में। मेरे पाइल नंबर 1 कैंसर राशि के लिए कुछ बताइए, कार्ड ऑफ द रीडिंग। ओके, बड़ी जल्दी कार्ड आ गया, मैंने इनको कल हील किया था, इतनी जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से डेक से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों के पर्सन से जो है जो लड़ाई झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइज मैं यहाँ पे एक कार्ड ऑफ द रीडिंग में एक ही गाइडेंस दूंगी यहाँ पे कि ना आप जो है ना स्पेस क्रिएट कीजिए, विच मीन्स हर चीज़ बताना बंद कीजिए। मैरिड है तो बताइए, लेकिन अगर आपको ऐसा ज़रा भी फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही या वो उन्हें आपसे प्रॉब्लम हो रही है तो बताना बंद कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से लेके चलिए। मैं अभी यही कह रही थी इन कार्ड के आने से पहले ही, एक जनरल साइकोलॉजी के हिसाब से कह रही थी कि अगर पर्सन इस टाइप का है जो आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको जेलेसी फील कर रहा है आपसे, और इवन आपका कंपैरिजन किसी और से कर रहा है और आपको लेके चीट कर रहा है, तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में ना ही हो तो अच्छा है। खुद ही स्पेस क्रिएट कर दो, खुद ही उसको उसकी ज़िंदगी दे दो, ठीक है, कि भाई तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा तो जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइज यही यहाँ पे विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड यही निकल के आया है कि आपको डिसीजन लेने हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए डिसीजन आ सकते हैं। नहीं अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए, नहीं सही लग रहा जाने दीजिए, सही लग रहा है रहने दीजिए, ठीक है। दूसरा तो थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, खासकर करियर के मामले में विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड्स। करियर के मामले में थोड़ा सा अभी वक्त है, वेट है। मैंने कहा ना वैसे 5 महीने की एनर्जी तो मैंने बताई थी, लेकिन उससे ऊपर भी कुछ लोगों के लिए उससे ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से 7 हो सकता है या 1 साल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। कहते हैं ना कि बस पेड़ उगने को ही है, बस इसको थोड़ा सा पानी और दे दीजिए, इतने सालों तक पानी दिया है तो थोड़े कुछ साल और मतलब कुछ महीने और पानी दे दो, वो वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा और एंड में आपको हार नहीं माननी है, थोड़ा सा और डिले है, थोड़ा सा वक्त है, बस मेहनत करते रहना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा है, मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जिनकी कर्क राशि वाले जो शाम के समय पे पैदा हुए थे 6 से लेकर 5:29 के बीच में पैदा हुए थे, या फिर जिन लोगों ने टाइम को ना चूज़ करके पाइल को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है इंट्यूशन के आधार पर, तो आप लोग का देखते हैं कि आप लोगों का भाग्य, इमीडिएट भाग्य क्या कहता है। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ फॉर द टाइम मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखे हैं, तो आपको कॉपरेट करना है। सो देखते हैं यहाँ क्या आता है। कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं आपके सामने निकालूंगी। सो यूनिवर्स है इधर। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2, बड़ी हैवी एनर्जी आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए 1 तारीख, 5 तारीख बोल रही हूँ, एक नंबर, 5 नंबर, ये कुछ खास से हो सकते हैं, चाहे वो तारीख में हो, बर्थ डेट हो, बर्थ चार्ट में हो, या कुछ भी हो, ठीक है, हो सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ गाइज, आपके भाग्य में क्या लिखा है। सबसे पहले तो ये है कि गाइज आपके इमीडिएट भाग्य में तो ये लिखा हुआ है, इमीडिएट भाग्य में आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर मतलब कि आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है, आपके अंदर कन्फ्यूजन है। मतलब एक इंसान का गोल होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन एक इंसान में अंदर डॉक्टर साथ साथ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि मतलब एक व्यक्ति है जिसने बोला है मुझे पता है मैं डॉक्टर बनूंगी और मैं बनूंगा, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है और हम बन जाएंगे। एक तो होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक तरीके से इस कॉन्फिडेंस को कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक। लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो कैसे कहता है डॉक्टर बनना, देखते हैं बन पाएंगे कि नहीं, लाइक ऐसा। अब दोनों व्यक्तियों के बीच में फ़र्क देख रहे हो ना, एक कॉन्फिडेंट है, दूसरा कन्फ्यूज़ है। मुझे आप कन्फ्यूज़ वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप और इसी कन्फ्यूजन की वजह से आपकी चीज़ें डिले हो जाती हैं, क्योंकि आप श्योर नहीं है। आप आज जो है अगर अपने अंदर एक आग भी जलाते हैं ना कि मुझे अपने गोल के लिए काम करना है, तो कल वो आग ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। फिर परसों फिर आप अपने अंदर अपने गोल के लिए आग जलाते हैं या अपने प्यार के लिए आग जलाते हैं, उसके बाद ना परसों फिर से वो ठंडी पड़ जाती है, परसों से अगले दिन फिर से वो ठंडी पड़ जाती है।
फिर से ऐसा लगता है करूँ कि नहीं करूँ, चलो छोड़ो, होगा जो होगा सीधा देखा जाएगा, कर लेंगे। तो यहाँ पे ना मुझे आपके अंदर की भीषण की जो अपने गोल्स के प्रति, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है या अपने पर्सन के लिए कुछ करना है, उसके प्रति जो एक आग होती है ना, वो रेगुलर नहीं जली हुई, वो उसके अप्स डाउन चल रहे हैं, कभी बुझ जाती है, कभी जल जाती है, कभी बुझ जाती है, कभी जल जाती है। और सिर्फ इस रीज़न की वजह से ना आप ज़्यादा एफर्ट लेते, ना आप ज़्यादा मेहनत करते, ना आप ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं। आग दिल में है, लेकिन वो आग अगले दिन कम भी हो रही है। उस आग को मेंटेन नहीं रख पा रहे आप, समझ रहे होंगे ना बात को, उस आग को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। तो ये ऐसा मुझे आपको सिचुएशन दिखाई दे रहा है। और बात करूँ मैं आपके भाग्य की, तो मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर है। आपका भाग्य तो आपके हाथ में है। यूनिवर्स तो खुद चाहता है कि आप जो चाहते हैं उस पर वर्क करें और अपने अंदर गोल को डिसाइड कर लें कि ये करना है। शेड्यूल प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बना है, उसको फॉलो करें रेगुलर उसको चीज़ करेंगे तो यूनिवर्स ज़रूर से सुनेंगे। बट आप खुद ही अपने हाथों से अपने भाग्य को ख़राब कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। पॉइंट नंबर 2 ये है आपका सीड। दूसरी चीज़ मैं आपको बात करूँ, आपके सिर्फ करियर के हवाले से बात करूँ तो गाइज़ यहाँ पे आपका वही मैंने बताया, आपका सबसे एक और प्रॉब्लम है, खासकर करियर में खुद का कंपैरिजन करना एज सच कि मैं और वो तो एक ही कोर्स किए हैं, मैं और वो तो एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, तो उसका ऐसा मेरा ऐसा क्यों नहीं है, वो तो ऐसे कर गई, वो तो वैसे कर गया। और फिर कंपेयर करके ना ये भी इवन कभी कभी ये भी सोचना कि क्यों ना एक बार मैं उसके जैसे उसको फॉलो कर लूँ। अरे आप खुद को फॉलो ही कर लो पहले, दूसरों को फॉलो तो बाद में करना, खुद को ही फॉलो कर लो। तो ये कंपैरिजन करना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये इश्यूज़, ये एंगर इश्यूज़ भी, ये ईगो इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी या कर लूँगा। मानते हैं आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये चीज़ डिसाइड करी होगी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, तो आपको उन चीज़ों को भी ख्याल रखना है। तो आपका मुझे इमीडिएट भाग्य ऐसा दिखाई दे रहा है। इमीडिएट भाग्य मैं बताऊँगी यहाँ पर कुछ महीनों का, 5 महीनों का भाग्य है ये। और कुछ लोग, हाँ काफ़ी लोगों के लिए 5 महीने का भाग्य है, 5 महीने की एनर्जी है यहाँ। तो 5 महीने का भाग्य गाइस यहाँ पे ऐसा है आप लोगों का कि अभी थोड़ा सा और स्ट्रगलिंग है, मेहनत है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला भी कि आपकी मेहनत में कमी है, आप आग को बराबर नहीं जलने दे रहे, तो मेहनत में भी थोड़ी कमी है। तो अभी थोड़ा सा डिले है, अभी तो आपको और मेहनत करनी है। अभी एकदम से सब कुछ नहीं मिलेगा। इस इमीडिएट भाग्य इन 5 महीने के अंदर आपको अभी इतना नहीं मिलने वाला। पॉइंट नंबर 2, अभी इतना नहीं मिलेगा। अभी तो आपको और मेहनत करनी है, और चीज़ों को लेके एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को देखना है, सोचना है, प्लानिंग करनी है, प्लॉटिंग्स करनी है, तब जाके मिलेगा। अभी 5 महीने तक तो अभी यही चलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़, एक फ़र्क है यहाँ पे कि एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप का मतलब ये है कि अगर आप अभी 0 पे थे ना, तो आप 1 नंबर पे पहुँच जाएंगे, लेकिन आप पहुँचना चाहते हैं 10 नंबर पे, तो 10 नंबर 5 महीने के अंदर आप सडनली 10 पे जंप नहीं करेंगे। 5 महीने में आप सडनली 10 पे जंप नहीं करने वाले, ये सीधा 5 पे जंप कर लेंगे। अभी इस 5 महीने में आप 0 से 1 या 2 पे पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तो आप हाफ पे भी नहीं पहुंच रहे, 50% पे भी नहीं पहुंच रहे। तो अभी 5 महीने के अंदर हो सकते हैं, 5 की एनर्जी बहुत है, तो 5 महीने में हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए कि आप जो है ना 0 से लेके 1 या 2 तक पहुँचे। और अगर आप ऑलरेडी 2 पे हैं तो 2 से 3 या 4 पे पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी वक्त है। सोच रहे ना काफ़ी सारा पहुंच जाएंगे और 10 नंबर तक पहुंच जाएंगे, तो अभी ये नहीं होगा, ठीक है ना, अभी उसमें वक्त है। ये इमीडिएट भाग्य बताया मैंने। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन यही है, मैनिफेस्टेशन आपके हाथ में है। जितना अपने अंदर आग जलाए रखेंगे ना अपने गोल्स के प्रति, अपनी ख्वाहिशों के प्रति, उतना जल्दी ये होगा, उतना जल्दी उसको 10 बनाना आपके हाथ में हो जाएगा। मैंने कहा ना मैनिफेस्टेटर, आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेटर। यूनिवर्स सुन रहा हो तो खुद चाहता है आप करो, तो मैं आपको आउटकम दूँ, आपकी मेहनत के फल दूँ। आप खुद ही नहीं कर रहे तो ये वो वाली बात है कि जैसे माना यूनिवर्स को आप समझ लीजिए कि एक जैसे मॉम है, मॉम हमारे लिए खाना बना के रखती है, लेकिन मॉम खाना बना के रख तो देंगी, लेकिन वो किस बात का वेट करेंगी? वो चाहती है कि हम उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएं, लेकिन वो वेट क्या करेंगी कि इसको भूख तो लगे पहले, तभी तो खाना खिलाऊंगी इसे। मैंने इसके लिए खाना बना के रखा हुआ है, लेकिन इसको खाना तो मैं तभी दूंगी ना जब इस व्यक्ति को भूख लगेगी। जब तक इसे भूख नहीं लगेगी तो मैं कितना भी इसके लिए खाना बना लूँ, ये इंसान खाएगा नहीं, मुझे इसे देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले इसे भूख भी तो लगनी चाहिए। वही वाली बात है यहाँ पे, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ सेट करके बैठा हुआ है, लेकिन वो तो आपको तब देगा ना जब आपकी तरफ से वो गोल्स के प्रति वो आग को देखेगा। जब तक अपने अंदर आग नहीं जलाएंगे ना आप, वो चीज़ होगी भी नहीं। तो आपके हाथ में है ये चीज़, ठीक है। तो मैंने कहा ना 5 महीने में थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको 10 पहुंचाना भी आपके हाथ में ही है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो गाइज यहाँ पे लव लाइफ में मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ती दिखाई दे रही है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लोगों के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। हो सकता है परिवार आगे बढ़ रहा हो, या हो सकता है कुछ फाइनेंशियल या
करियर के मामले में या पर्सनल लाइफ के मामले में थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ जो है आपके ऊपर बहुत आने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जो लोग मैरिड एंड मैरिड है, आपकी मॉम वगैरह या आपके घर वालों में से किसी की तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, या फिर आपके घर में कुछ अच्छी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कि किसी की शादी हो रही है, ज़रूरी नहीं बुरी चीज़ हो, शादी वादी हो रही है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में मुझे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि अपने मोहब्बत की, अपनी मैरिड लाइफ या अपनी रिलेशनशिप को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आपको अपना ही रिलेशन एक बर्डन की तरह दिखाई देगा, क्योंकि उसमें अंदर आपके ऊपर पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको ही अपना खुद का ही रिश्ता, अपनी लव लाइफ, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसे बर्डन की तरह महसूस होगा आपके लिए कि ये तो बोझ सा बन गया है ना। आप अपने पर्सन को बोझ नहीं कह रहे, पर रिश्ता बोझ लगने लगेगा आपको। तो यहाँ पे आप, हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में आपके ऊपर काफ़ी बोझ सा फील हो, है ना। रीज़न सिर्फ यही हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना, चाहे अगर मैरिड है तो हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, और अगर आप फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, और अगर आप ऑलरेडी अनमैरिड है तो हो सकता है आपके पर्सन की ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, वो आपको कोई काम दे दे और जिसमें आप जो है मसरूफ़ हो जाए, कुछ और ना कर पाए, ये हो सकता है। या फिर वो आपके ऊपर किसी तरह का बर्डन बनाने लगे कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझसे शादी करो, लाइक द बर्डन बनाने लगे। या फिर हो सकता है उनके ही घर वाले जो है, आपके घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता देखने लगे, या उनके घर वाले उनके रिश्ता देखने लगे, तो उन्हें वो बोझ लगने लग जाए कि यार कि वो तो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो वो ऐसे कैसे मतलब किसी और से शादी कर लेंगे, वो बोझ लगने लगे, वो बात बोझ लगने लगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बात परेशान करेगी, एक बोझ सा फील होगा किसी बात को लेके। तो यहाँ पे थोड़ा है, ये आपके साथ होगा गाइज, उनके साथ नहीं, या आपके साथ होगा, उस पर्सन के साथ नहीं होगा, आपके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, अभी थोड़ा सा मुझे इमीडिएट भाग के सही नहीं है, ये हो सकता है नेक्स्ट 10 हफ्तों के लिए इस तरह की एनर्जीज रहे। कार्ड ऑफ द रीडिंग दीजिए। सो लेट्स सी कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। ओके, सो वी हैव, ये यहाँ पे पहले भी उछला था। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए जो है ना, कार्ड ऑफ द रीडिंग यही है कि आपको थोड़ा सा अपने डिफेंसिव मोड को एक्टिवेट, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है। ओके, बॉटम से डेक्सी या एस ऑफ कप है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग है, इसे एडवाइस की तरह लीजिएगा, आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। आपके लिए ये आया है कि आपको ना अपने डिफेंसिव मोड को थोड़ा सा इनएक्टिव करना पड़ेगा। डिफेंसिव मोड को इनएक्टिव का मतलब है अपने बिहेवियर में चेंज लेने पड़ेंगे। अगर आपको खुद भी एंगर इश्यूज़ बनने हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी से बात नहीं करनी, अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैक्ड महसूस करते हैं कि लाइक आप अंदर से घायल हो चुके हैं, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, ये है वो है, ना लव लाइफ अच्छी, ना करियर में सही चल रहा, मैं क्या करूँ, मेरा स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा, तो हार मान लेना। इसी वजह से शायद आपके अंदर की आग बार बार बुझती होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ना आपको उस चीज़ से हटना पड़ेगा। पहली चीज़, आपको इंजॉयमेंट के फेज़ में आना है, एक डिफेंसिव मोड से हट के एक इंजॉयमेंट के फेज़ में आना है। जो चीज़ हो रही है जस्ट इंजॉय दैम, इंजॉय दीज थिंग्स, ओके। आप जो चीज़ हो रही है आपके साथ में, वो उसे इंजॉय कीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे गाइस, एक एडवाइस के साथ साथ एक मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री है। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स का क्लियर इंडिकेशन, आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री तो है, आप उड़ेंगे, बहुत ऊँचा जाएंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका डिफेंसिव मोड से निकल के आना, अपने बिहेवियर में थोड़ा सा पोलाइटनेस आना, गुस्से, एंगर इश्यूज़, इन सबको हटाना, चीज़ों का बुरा मानना, अंदर शिकायतें भरना, ये सब चीज़ें आपको इनएक्टिव करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। सांस लीजिए, रात को 2 बजे करीब, 3 बजे करीब सांस लीजिए अच्छे से, थोड़ा ध्यान कीजिए 5 मिनट का। उसके बाद अच्छे से गहरी सांस लेके साफ एक कूल एनर्जी के साथ ना यूनिवर्स को ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपके सामने, जिसे भी आप मानते हैं वो आपके सामने है, उनको इमेजिन करके क्लियर शब्दों में बोलिए, साफ बिल्कुल दिल की गहराइयों से, कि मैंने सबको माफ़ किया, मुझे जिन जिन से इशू है मैंने सबको माफ़ किया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी एनर्जी को प्लीज़ क्लीन कर दो, मेरी हेल्प करो। और एनर्जी को क्लीन होते ही आपको इतना हल्का महसूस होगा और आपका दिमाग जो है अपने खुद के गोल्स पे लगने लगेगा। फिर और उनसे बोलिए कि मेरी हेल्प करो, मतलब उनसे हेल्प भी लीजिए कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊँ, इतनी मुझे ताकत दें, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये ज़रूरी है करना, ओके। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।